नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। भारत के हिमालयी क्षेत्रों में एक साधु रहते थे जिनका नाम तपेश्वर था। तपेश्वर का जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित था और उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और हर एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। उनकी यात्रा की शुरुआत गुजरात में सोमनाथ से हुई, जहां उन्होंने अरब सागर की लहरों के बीच एक शांतिपूर्ण वातावरण में ध्यान किया। इसके बाद वह आंध्र प्रदेश के श्रीशैम में मल्लिकार्जुन गए, जहां उन्होंने देवी पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त शक्ति को महसूस किया। उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करते हुए उन्हें लगा जैसे समय खुद रुक गया हो। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर उन्होंने प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम देखा। महाराष्ट्र में तपेश्वर ने 3 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। नासिक के पास त्रयंबकेश्वर में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में शिव की शक्ति को महसूस किया। इसके बाद उन्होंने पुणे के पास भीमाशंकर के घने जंगलों में शांति पाई। औरंगाबाद के पास कृष्णेश्वर में उन्होंने भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति की कहानी सुनी। फिर वह उत्तर भारत की ओर बढ़े। वाराणसी के काशी विश्वनाथ में उन्होंने गंगा नदी के तट पर लाखों भक्तों की भीड़ में एकदम छोटी ही व्यय ऊर्जा का अनुभव किया। झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ के दर्शन करते हुए उन्हें लगा जैसे सारे रोग और कष्ट दूर हो गए हों। उत्तराखंड के हिमालय में केदारनाथ की यात्रा सबसे कठिन थी, जहां बर्फीले पहाड़ों के बीच भगवान शिव का वास है। वहां की ठंड और ऊंचाई ने उनकी सहन शक्ति की परीक्षा ली, लेकिन उनकी भक्ति छोटी ईगर रही। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामेश्वरम के दर्शन करते हुए उन्होंने भगवान राम की शिव भक्ति की कहानी को महसूस किया। अंत में वो गुजरात के द्वारका में नागेश्वर गए, जहां उन्होंने सर्प देवता के रूप में शिव की शक्ति को देखा। लेकिन तपेश्वर की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्हें एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना बाकी था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी मंदिर में नहीं बल्कि स्वयं एक बर्फीली गुफा में स्थित है। ये थी अमरनाथ गुफा। तपेश्वर ने अमरनाथ की यात्रा शुरू की, जो बहुत ही दुर्गम और खतरनाक थी। वो कई दिनों तक बर्फ से ढके पहाड़ों और मुश्किल रास्तों पर चलते रहे। अंत में वो एक गुफा के पास पहुँचे, जहां उन्होंने एक प्राकृतिक शिवलिंग को देखा जो बर्फ से बना था। जब तपेश्वर ने उस बर्फ के शिवलिंग को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी यात्रा और तपस्या सफल हो गई हो। उन्होंने वहां ध्यान किया और उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जिसने कहा, तपेश्वर, तुमने अपनी भक्ति से सभी ज्योतिर्लिंगों को एक साथ मिला दिया है। तुम्हारा प्रेम ही सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है। तपेश्वर समझ गए कि ज्योतिर्लिंग केवल पत्थर या बर्फ के बने शिवलिंग नहीं है, बल्कि वे भक्ति के प्रतीक हैं। उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की और लोगों को ये बताने लगे कि भगवान शिव हर जगह हैं और सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा तीर्थ है। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि आस्था और भक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। तपेश्वर ने अमरनाथ से अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। उनके दिल में अब एक नई शांति और ज्ञान का वास था। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यात्रा केवल तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनकी आत्मा की खोज थी। रास्ते में उन्हें कई यात्री मिले जो केदारनाथ और अमरनाथ जैसे पवित्र स्थलों की ओर जा रहे थे। तपेश्वर ने उनके साथ अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किया। एक दिन जब वो एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत बहुत बीमार थी और उसे इलाज की जरूरत थी। लेकिन गांव में कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं था। तपेश्वर को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का स्मरण हुआ और उन्हें याद आया कि किस तरह भगवान शिव ने देवों को रोगों से मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने अपनी तपस्या से प्राप्त कुछ जड़ी बूटियां निकाली और बूढ़ी औरत को दी। कुछ दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो गई।
गांव के लोग हैरान थे और उन्होंने तपेश्वर को भगवान का दूत माना। इस घटना के बाद तपेश्वर को ये समझ आया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल स्वयं की मुक्ति नहीं था, बल्कि दूसरों की सेवा करना भी था। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करना शुरू कर दिया। वो हर गांव में रुकते, लोगों की समस्याओं को सुनते और उन्हें समाधान बताते। वो काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में वापस लौटे, लेकिन इस बार वो गंगा के घाट पर ध्यान नहीं कर रहे थे, बल्कि वे लोगों को भक्ति का सही अर्थ समझा रहे थे। उन्होंने कहा, ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर में नहीं होते, बल्कि वे हर उस दिल में होते हैं जहाँ प्रेम, दया और सेवा होती है। भगवान शिव को खोजने के लिए आपको दूर दूर तक यात्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तपेश्वर की ख्याति पूरे देश में फैल गई। लोग उन्हें संत तपेश्वर कहने लगे। उन्होंने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी, जिसका नाम था ज्योतिर्लिंगों का सार। इस किताब में उन्होंने हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का आध्यात्मिक महत्व समझाया और बताया कि कैसे भक्ति, सेवा और ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने जीवन के अंत में संत तपेश्वर उसी हिमालय में वापस चले गए जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके हजारों शिष्य थे जो उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे थे। संत तपेश्वर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष हिमालय की शांत वादियों में बिताए। उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई जहां वह ध्यान करते थे और अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनकी शिक्षा का मूल मंत्र बहुत सरल था, भगवान हर कण में है। एक दिन एक जवान शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आपने सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए, लेकिन सबसे महान ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तपेश्वर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जिस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि भगवान शिव केवल मंदिरों या पहाड़ों में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में बसते हैं, उसी दिन मुझे सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ। वह ज्योतिर्लिंग है मानवता की सेवा। उन्होंने समझाया कि जिस तरह सभी नदियां अंत में सागर में मिलती हैं, उसी तरह सभी तीर्थयात्राएं मानवता की सेवा में समाप्त होती हैं। उन्होंने कहा, जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हो, तो तुम वास्तव में भगवान शिव की पूजा कर रहे हो। तपेश्वर ने अपने शिष्यों से वादा लिया कि वे कभी भी अपने ज्ञान को केवल अपने लिए नहीं रखेंगे, बल्कि उसे दूसरों के साथ साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि भक्ति का असली रूप त्याग और सेवा में है। एक रात संत तपेश्वर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान थी। उनका शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनकी शिक्षा और उनका संदेश युगों तक जीवित रहा। लोग आज भी संत तपेश्वर की कहानी सुनते हैं और यह कहानी उन्हें सिखाती है कि सच्ची तीर्थयात्रा बाहर नहीं, बल्कि अंदर होती है, और सबसे बड़ा मंदिर हमारा दिल है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आस्था और सेवा ही जीवन का असली सार है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।